जय हिंद साथियों। राजस्थान के संभाग व जिलों के संबंध में जो भाग एक हमने देख लिया था, उसमें जिलों तथा संभाग को याद करने की ट्रिक भी हमने देख ली थी। अब हम इसके भाग 2 को देख लेते हैं, जिसमें राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को अच्छी तरह समझ लें, कब प्रारंभ हुई थी, कब समाप्त हुई तथा कब पुनः प्रारंभ हुई, तथा नवीनतम संभाग व नवीनतम जिलों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। देखिए, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था जो प्रारंभ हुई थी वो 30 मार्च 1949 को हुई थी, और इस वक्त राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे श्री हीरालाल शास्त्री थे। देखिए, जो 30 मार्च 1949 है, ये राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण था। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में ज़्यादातर रियासतों का एकीकरण किया जा चुका था, इसलिए इस 30 मार्च को याद में बनाए रखने के लिए, स्मरण में बनाए रखने के लिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी घोषित किया गया, और तब से हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। तो हीरालाल शास्त्री ने 1949 में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। जब इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, उस वक्त राजस्थान में 5 संभाग थे, जिनमें थे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा तथा उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा तथा उदयपुर। इसमें अजमेर तथा भरतपुर 2 संभाग नहीं आएंगे, ये बाद में बने थे। अच्छा, ये जो व्यवस्था जो बनी थी, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था 24 अप्रैल 1962 को श्री मोहनलाल सुखाड़े द्वारा। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थी मोहनलाल सुखाड़े, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री 4 बार रहे तथा सबसे अधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा था, तो इन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था 24 अप्रैल 1962 को। लेकिन इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया 26 जनवरी 1987 को श्री हरिदेव जोशी द्वारा। जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे श्री हरिदेव जोशी, इनके द्वारा 26 जनवरी 1987 को इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, और इन्होंने पुनः प्रारंभ करने के पश्चात 6वां संभाग बनाया अजमेर। फिर 7वें संभाग की बात करें तो 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया, और ये बनाया गया था 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे, उनके द्वारा इस राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया। इसमें जयपुर संभाग से 2 जिले लिए, भरतपुर तथा धौलपुर, तथा कोटा संभाग से 2 जिले लिए, सवाई माधोपुर तथा करौली। सवाई माधोपुर और करौली जोड़ लिए, इधर भरतपुर धौलपुर को जोड़ लिया, और नया संभाग बना दिया था भरतपुर संभाग। और 33वें जिले की बात करें तो 33वां जिला भी वसुंधरा राजे द्वारा ही बनाया गया था। ये बनाया गया था प्रतापगढ़ की जो सिफारिश की गई थी परमेश चंद्र कमेटी द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से हमने इसके राजस्थान की व्यवस्था को देख लिया, संभागीय व्यवस्था को देख लिया, कब प्रारंभ हुई थी 1949 में, समाप्त कब हुई 1962 में श्री मोहनलाल सुखाड़े के समय, पुनः प्रारंभ हुई 1987 में हरिदेव जोशी के समय। 6वां संभाग बनाया हरिदेव जोशी ने, 7वां संभाग भरतपुर बनाया श्रीमती वसुंधरा राजे ने 4 जून 2005 को। प्रारंभ हुई थी 1949 में, और वर्तमान में जो अंतिम संभाग बना 2005 में बना था। तो इस प्रकार 7 संभाग देख लिए। 33वां जिला भी हमने देख लिया 26 जनवरी 2008, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश भी बनाया था 33वां जिला प्रतापगढ़। अब इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ट्रिक क्या है कि 49 वर्ष के शास्त्री जी को सुख 25 हरिनाम से मिलता है राजे। 49 वर्ष के शास्त्री जी को सुख 25 हरिनाम से मिलता है राजे। तो दोस्तों, यहाँ पर 49 से तो हो गया 1949, जिसमें शास्त्री जी मोहनलाल शास्त्री जी थे। सुख में आ गया मोहनलाल सुखाड़िया, और 25 हरिनाम से 25 वर्ष, इनकी समाप्ति के 25 वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये हो गया 25 हरिनाम, और राजे से हो गया वसुंधरा राजे, जो कि इनके द्वारा अंतिम संभाग बनाया गया था। तो एक बार ये ट्रिक देख ली। अब हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से भी देख लेते हैं कि 49 वर्ष के शास्त्री जी थे 49 वर्ष के शास्त्री जी थे, जो बहुत ही सुखी रहते थे। क्यों? कि वो दिन में 25 बार हरिनाम लेते थे। दिन में 25 बार हरिनाम लेते थे, और सभी राजे महाराजे भी उनके आगे झुकते थे। 49 वर्ष के शास्त्री जी थे, जो बहुत ही सुखी रहते थे, क्योंकि दिन में 25 बार हरिनाम लेते थे, और राजे महाराजे भी उनके आगे झुकते थे। तो इस प्रकार से ट्रिक तथा स्टोरी यहाँ पर हो गई। अब एक छोटा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से भी मैं आपको याद करवाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्रारंभ हुआ था 1949 में। देखते हैं दोस्तों, 1949 में प्रारंभ हुई थी व्यवस्था। 1949 में प्रारंभ हुई, और उसके बाद में 13 वर्ष पश्चात 1962 में समाप्त कर दी थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो दोस्तों, ये जो 49 है, इसको आप देखिए 4 तथा 9, तो इन 4 तथा 9 का योग करते हैं तो यहाँ पर 13 हो जाता है, और जब हम इसमें 13 जोड़ा तो 62 आ गया। तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़े ने इसे समाप्त कर दिया। अब दूसरी चीज़ और देखिए आप, यहाँ पर ये मोहनलाल सुखाड़े जिन्होंने इसको समाप्त किया था। तो ये जो एम है, जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें इसका एम का जो नंबर आता है, एम का जो क्रम है वो 13वां क्रम है। कौन सा क्रम है? 13वां। तो 13वें नंबर पर एम आता है, और 13 वर्ष पश्चात ही मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था।
फिर उसके बाद हम बात करें कि 25 हरिनाम, तो दोस्तों अभी 25 हरिनाम यानी हरिदेव जोशी ने 25 वर्ष पश्चात इसे वापस प्रारंभ किया, पुनः प्रारंभ किया। तो जब इसमें हम 25 जोड़ देते हैं, इसमें 25 जोड़ते हैं तो दोस्तों आ जाता है 87, 87 आ जाता है। जिस प्रकार से 1987 में इस व्यवस्था को वापस प्रारंभ कर दिया गया था। तो हमने इस चीज़ को भी इस तरह से देख लिया कि प्रारंभ कब हुई, समाप्त कब हुई और पुनः प्रारंभ कब हुई। तो इसको भी हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसको हमने देख लिया। अब हम प्रतापगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो प्रतापगढ़ है, इस प्रतापगढ़ की सिफारिश परमेश चंद्र कमेटी ने की थी। तो दोस्तों याद कैसे रखना है कि किस कमेटी ने की थी, तो मैं बता दूं कि महाराणा प्रताप राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्व रखते हैं। महाराणा प्रताप राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्व रखते हैं और राजस्थान में इन्हें परमेश्वर के समान पूजा जाता है। राजस्थान में इन्हें परमेश्वर के समान पूजा जाता है। तो इस प्रकार से 33वां जिला हो गया हमारा प्रतापगढ़। तो हमने अब यहाँ पर देख लिया था संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ होना, समाप्त होना और पुनः प्रारंभ होना, और राजस्थान का नवीनतम संभाग और नवीनतम जिला भी हमने देख लिया। दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े संभाग, सबसे छोटे संभाग, सबसे बड़े जिले तथा सबसे छोटे जिले को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संभाग से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग है वो भरतपुर संभाग है। दोस्तों जोधपुर में 6 जिले आते हैं, जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर। तो 6 जिले जाते हैं, 6 के 6 जिले रेगिस्तानी जिले हैं, इसलिए यहाँ का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है इस क्षेत्र का, जोधपुर संभाग का। फिर बात करें सबसे छोटे संभाग की, तो भरतपुर संभाग है, ये सबसे नवीनतम संभाग था और सबसे छोटा संभाग भी भरतपुर संभाग है। देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की। तो सबसे बड़ा जो संभाग है वो जयपुर है और सबसे छोटा जो संभाग है वो कोटा है। ये जो जयपुर है इसमें 5 जिले आते हैं, जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं और जयपुर के आसपास जो 5 जिले हैं तो सबके सब व्यक्ति, अधिक से अधिक व्यक्ति यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं संभाग में, क्योंकि जयपुर राजधानी है और राजधानी होने के कारण राजधानी तथा राजधानी के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है और रोजगार के बहुत सारे अवसर है। इस वजह से यहाँ पर इस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है। और सबसे छोटा जो संभाग है वो कोटा संभाग है, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या मानी जाती है। अब बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की, तो सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। अब देखिए दोस्तों आप राजस्थान का नक्शा यदि देखते हैं तो आपको नक्शा देखते सब पता चल जाएगा कि सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर है, क्योंकि वो अलग से बहुत बड़ा हिस्सा नजर आता है। और धौलपुर की हम बात करें तो सबसे छोटा जो जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में धौलपुर है। तो देखिए जब छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जैसे ढोल की आवाज़ सुनते हैं तो डांस करना शुरू कर देते हैं। तो छोटे बच्चे ढोल की आवाज़ से डांस शुरू कर देते हैं, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। दूसरी बात और मैं आप बताऊं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भरतपुर और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है। तो भरतपुर और धौलपुर दोनों एक ही संभाग के हैं। जब संभाग की बात आए तो भरतपुर लिखना है और जब जिले की बात आए तो धौलपुर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा जिला जयपुर और सबसे छोटा जो जिला है वो जैसलमेर है। सबसे बड़ा जिला जयपुर और सबसे छोटा जिला जैसलमेर है। देखिए दोस्तों जयपुर जो आप जनसंख्या में भी देखिए संभाग में भी सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा है, और जिले में बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो भी जयपुर सबसे बड़ा जिला बनकर आता है। तो हमारा जब भी बात आई जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है तो आंसर हमारा जयपुर ही होगा, चाहे प्रश्न जिले से संबंधित हो या फिर संभाग से संबंधित हो। जनसंख्या में जो भी सबसे बड़ा वो आंसर आएगा जयपुर, और सबसे छोटा जिला यहाँ पर जैसलमेर हो गया। देखिए क्षेत्र की दृष्टि से जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, किंतु जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि क्षेत्रफल में बड़ा होते हुए भी यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के संभाग तथा जिलों को देख लिया, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को देख लिया, कब प्रारंभ हुई, कब समाप्त हुई तथा कब पुनः प्रारंभ हुई थी। इस प्रकार से पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर देख लिया है। हमारा भाग 1 और भाग 2 राजस्थान की जिले व संभाग से संबंधित पूर्ण हो चुका है। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।